नेपाल में मैन मेड त्रासदी। आगजनी के तूफान के बाद थम गया नेपाल। नेपाल में जेन जी आंदोलन की आग तो शांत हुई, लेकिन पीछे छोड़ गई है राख, खंडहर और बिखरी हुई व्यवस्था। जो मुल्क कभी अपनी शांत वादियों, ऐतिहासिक धरोहरों और लोकतंत्र की नई पहचान के लिए जाना जाता था, आज अफरा तफरी और गहरी अव्यवस्था की चपेट में है। राजधानी काठमांडू की गलियों में अब भी धुएं की गंध तैर रही है। देश के जो ऐतिहासिक ढांचे कभी नेपाल की शक्ति, न्याय और आधुनिकता के प्रतीक थे, अब सिर्फ टूटे पत्थरों और काली दीवारों की गवाही दे रहे हैं। ठप हुई नेपाल की व्यवस्था। आंदोलन के बाद नेपाल की व्यवस्था ठप है। संसद भवन ध्वस्त होने और पीएम आवास जल जाने के बाद सत्ता का असली ठिकाना ही खो गया है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा पहले ही अराजकता को हवा दे चुका है और अब राजनीतिक दलों के बीच खींचतान तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि नई सरकार कब और कैसे बनेगी। कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर भी असर साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुई आगजनी के बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें राख हो गईं। पुलिस स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में न्याय की गुहार लगाने के लिए आम लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं है। ये नेपाल का बानेश्वर पुलिस स्टेशन है और आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन को भी जो प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने नहीं बख्शा। पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो जल के राख हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जल के राख हो चुके हैं। लोग अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं उन्हें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी काम हो ही नहीं रहा है पुलिस का। बहुत सारे पुलिस स्टेशन से जो सरकारी उनके जो वेपन्स थे वो लूट लिए गए। और आप देख सकते हैं ये इमारत देखिए, ये बानेश्वर पुलिस स्टेशन की इमारत है जो पूरी काली नज़र आ रही है इसकी बिल्डिंग, क्योंकि सब कुछ जल के यहाँ पे राख हो चुका है। ये अर्थव्यवस्था पर चोट से कंगाली के कगार पर नेपाल। आर्थिक मोर्चे पर भी नेपाल हिल चुका है। हिल्टन होटल और अन्य प्रमुख कारोबारी ठिकानों के जलने से पर्यटन उद्योग को भारी झटका लगा है। विदेशी निवेशक और पर्यटक फिलहाल नेपाल से दूरी बनाए हुए हैं। व्यापार मंडलों के मुताबिक अरबों रुपए की संपत्ति सिर्फ कुछ दिनों में राख हो चुकी है। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन के मुताबिक बीमा कंपनियों को लगभग 31 अरब भारतीय रुपए से अधिक के क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। ये नुकसान 2015 में आए भूकंप से भी 3 गुना ज्यादा है। बीमा कंपनियों और बैंकर्स का मानना है कि ये नेपाल के लिए सबसे खराब दौर है। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन और नेपाल राष्ट्र बैंक मिलकर नुकसान की जानकारी जुटा रहे हैं। जेन जी के आंदोलन से बढ़ी आम लोगों की मुसीबत। सबसे बड़ी चोट आम नागरिकों को लगी है। हजारों लोग जिनकी रोजी रोटी उन इमारतों और दफ्तरों से जुड़ी थी जिन्हें आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया, अब बेरोजगारी और असुरक्षा से जूझ रहे हैं। नेपाल के काठमांडू के सड़क विभाग के बाहर हम खड़े हुए हैं और यहाँ की तस्वीर अब मेरे कैमरा मैन आपको युगल दिखाएंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं, चाहे आप 2 व्हीलर की बात कर लें या 4 व्हीलर की, सबको आग के हवाले कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो एक तरीके से पूरी राख हो चुकी हैं, पूरी तरह से जल के। बाइकों का तो बहुत ही बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट्स नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है लोहे का वो हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। और ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे जो 4 व्हीलर्स हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। पूरी जो बिल्डिंग है उसको जला दिया गया है। हर तरफ जो है काला धुआं के जो निशान हैं आप देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग काली हो चुकी है ये। और ये यहाँ का सड़क विभाग है, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स का ये सरकारी दफ्तर था। काफ़ी बड़ा ये दफ्तर था जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं और राजधानी की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। नेपाल अब एक चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ जन आक्रोश की राख है तो दूसरी तरफ एक नई सुबह की तलाश। सवाल यही है कि क्या नेपाल अतीत के खंडहरों से उठकर फिर से लोकतंत्र और स्थिरता की तरफ लौट पाएगा, या फिर ये संकट लंबे समय तक देश की आत्मा को यूं ही झुलसाता रहेगा।